क्लास 10th है, पहला चैप्टर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है। आपको बताना है पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है। ए ऑप्शन है रंध्र से, बी ऑप्शन है सिरा से, सी ऑप्शन है मध्य सिरा से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो पत्तियों में गैस का आदान प्रदान रंध्र से होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। आपको बताना है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ए ऑप्शन है फूल में, बी ऑप्शन है तना में, सी ऑप्शन है जड़ में, डी ऑप्शन है पत्ता में। तो आपको बताना है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मनुष्य का विकक एक तंत्र है जो संबंधित है। आपको बताना है मनुष्य का विकक एक तंत्र है जो संबंधित है। ए ऑप्शन है श्वसन से, बी ऑप्शन है परिवहन से, सी ऑप्शन है उत्सर्जन से, डी ऑप्शन है पोषण से। तो आपको बताना है मनुष्य में विकक एक तंत्र है जो संबंधित है, तो वो भैया उत्सर्जन से संबंधित है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। आपको बताना है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो ए ऑप्शन है ऑक्सीजन के वाहन के लिए, बी ऑप्शन है भोजन के वाहन के लिए, सी ऑप्शन है उत्सर्जन के वाहन के लिए, डी ऑप्शन है जल के वाहन के लिए। तो आपको बताना है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम जल के वाहन के लिए उत्तरदायी है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। आपको बताना है मैग्नीशियम पाया जाता है। ए ऑप्शन है लाल रक्त कण में, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल में, सी ऑप्शन है वड़ीलवक में, डी ऑप्शन है श्वेत रक्त में। तो आपको बताना है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम भैया क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मानव हृदय में पाया जाता है। आपको बताना है मानव हृदय में कितने वैश्य पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन है 3 वैश्य, बी ऑप्शन 1 वैश्य, सी ऑप्शन है 4 वैश्य और डी ऑप्शन है 2 वैश्य। तो आपको बताना है मानव हृदय में कितने वैश्य पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में लगभग नहीं भैया पूरा 4 वैश्य पाए जाते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। आपको बताना है इसमें से कौन उभयलिंगी जंतु है। तो ए ऑप्शन है मछली, बी ऑप्शन है बकरी, सी ऑप्शन है शेर, डी ऑप्शन है केंचुआ। तो आपको बताना है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। तो जो हमारा केंचुआ होता है ना, ये एक उभयलिंगी जंतु होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जिब्रेलिन क्या है। आपको बताना है जिब्रेलिन क्या है। ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है हार्मोन, सी ऑप्शन है एंजाइम, डी ऑप्शन है वसा। तो आपको बताना है जिब्रेलिन क्या है। तो जिब्रेलिन एक हार्मोन है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ग्वाटर अथवा घेंघा पनपता है। आपको बताना है ग्वाटर अथवा घेंघा पनपता है। ए ऑप्शन है रक्त की कमी से, बी ऑप्शन है चीनी की कमी से, डी ऑप्शन है आयोडीन की कमी से और डी ऑप्शन है मोटापा से। तो आपको बताना है ग्वाटर अथवा घेंघा पनपता है। तो ग्वाटर अथवा घेंघा आयोडीन की कमी से पनपता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मानव शरीर में पाए जाने वाली ज्ञान इंद्रिया, मतलब जिससे हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो ए ऑप्शन है जीभा, बी ऑप्शन है कान, सी ऑप्शन है नाक, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो भैया जीभा से हम स्वाद की ज्ञान की प्राप्ति होता है, कान से हमें सुन के ज्ञान की प्राप्ति होता है और नाक से हमें किसी चीज़ का स्मेल सूंघ के प्राप्ति होता है उसे ज्ञान। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भैया। ये मानव शरीर की तीनों ज्ञान इंद्रियां हैं, जीभा, कान, नाक। तो आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है। आपको बताना है थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है। ए ऑप्शन है विकक में, बी ऑप्शन है यकृत में, सी ऑप्शन है थायराइड में, डी ऑप्शन है विषण में। तो आपको बताना है थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है। तो थायरॉक्सिन का स्रावण थायराइड में होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मानव में डायलिसिस थैली है। आपको बताना है जो मानव में डायलिसिस थैली होती है उसे हम क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है न्यूरॉन, सी ऑप्शन है माइक्रोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन होता है। तो हमारा ये ऑप्शन
बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में पादप हार्मोन है, आपको इन चारों में से बताना है कि पादप हार्मोन कौन है। तो ए ऑप्शन है जिब्रेलिन, बी ऑप्शन है ऑक्सिन, सी ऑप्शन है एब्सिसिक, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो भैया इनमें से सभी है, सब पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक। तो ये तीनों पादप हार्मोन है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, द्विविखंडन द्वारा जनन होता है, आपको बताना है द्विविखंडन द्वारा इनमें से का चीज का जनन होता है। तो ए ऑप्शन है केंचुआ का, बी ऑप्शन है मच्छर का, सी ऑप्शन है फलेरिया का, डी ऑप्शन है अमीबा का। तो आपको बताना है द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। तो भैया जो अमीबा होता है ना, इसका जन्म द्विविखंडन द्वारा होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है, आपको बताना है उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। ए ऑप्शन है पपीता, बी ऑप्शन है सरसों एवं गुड़हल, और सी ऑप्शन है खरबूजा, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो जो सरसों और गुड़हल होता है ना, ये उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किससे होता है, हमको बताना है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसे होता है। तो ए ऑप्शन है पैरामीशियम, बी ऑप्शन है मलेरिया, सी ऑप्शन है अमीबा, डी ऑप्शन है ईस्ट। तो आपको बताना है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन भैया ईस्ट का होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, फूलों में नर प्रजनन तंत्र है, आपको बताना है जो फूलों में नर प्रजनन तंत्र होता है ना, वो क्या है। तो ये ऑप्शन है अंडप, बी ऑप्शन है पुंकेसर, सी ऑप्शन है तना, डी ऑप्शन है पत्ता। तो आपको बताना है फूलों में नर प्रजनन तंत्र है। तो फूलों में नर प्रजनन तंत्र पुंकेसर होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मानव में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है, आपको बताना है मानव में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है। ए ऑप्शन है कायिक जन्म, बी ऑप्शन है युग जन्म, सी ऑप्शन है अलैंगिक जन्म, डी ऑप्शन है लैंगिक जन्म। तो आपको बताना है मानव में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है। तो मानव में लैंगिक जन्म पाया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, द्विलिंगी पुष्प है, आपको बताना है इसमें से द्विलिंगी पुष्प है। तो ए ऑप्शन है हमारा मक्का, बी ऑप्शन है पपीता, सी ऑप्शन है ककड़ी, डी ऑप्शन है गुलाब। तो आपको बताना है इसमें से द्विलिंगी पुष्प है। तो जो हमारा भैया गुलाब होता है ना, ये द्विलिंगी पुष्प होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है पोषण कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 2। तो आपको बताना है पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण भैया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है, नहीं पोषण भैया 2 प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण जो खुद से पोषण करता है, अपना पोषण की व्यवस्था करता है, उसे हम स्वपोषण बोलते हैं। और परपोषण जो दूसरों पे निर्भर रहता है, उसे हम परपोषण बोलते हैं। और परपोषण के भी प्रकार होते हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 2 प्रकार, आपका ये सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हरे पौधे कहलाते हैं, आपको बताना है हरे पौधे कहलाते हैं। ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन उपभोक्ता, सी ऑप्शन उपभोगी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर, वहाँ पे आपको इसका PDF फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।